उज़्र ख़्वाही न बहाने के लिए होती है, प्यार की रस्म निभाने के लिए होती है। और शख्स होता है किसी घर किसी महफिल के लिए, शख्सियत सारे ज़माने के लिए। वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, बिल्कुल। मैं अपना दिल बनाऊं और हिंदुस्तान बन जाए। ताल्लुक और रिश्तों की लताफत छीन लेती है, गरीबी आदमी से उसकी इज्जत छीन लेती है। मोहब्बत को बढ़ा दो, खत्म करनी है अगर नफरत। मोहब्बत को बढ़ा दो, खत्म करनी है अगर नफरत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौपाल लाइव में। चौपाल लाइव के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हम जौनपुर की एक ऐसी अजीम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो शायरी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। और इनके शायर मैं बात अगर करूं तो इनके जो शेर हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले में जहां अंजुमनों के कार्यक्रम होते हैं, नात पढ़े जाते हैं, चाहे वो नवाबों का शहर लखनऊ रहा हो, अकबरपुर हो, जलालपुर हो, आजमगढ़ हो, जो भी जिन भी यूपी के ज़िलों में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वो ऐसे तमाम शायर जो शुराए कराम हैं, जो अंजुमने हैं, वो अकरम जौनपुरी के शेर पढ़ते हैं। और इनके शेर से तमाम ऐसे अंजुमनों ने बहुत नाम दाम कमाए हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि ये हजारों हजार शेर और नात लिखने वाले ऐसे फनकार जो अभी गुमनामी के दौर में जी रहे हैं। आजीविका के लिए ये बैग, जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये दुकान में छोटी सी दुकान है जो बैग सिलाई करके परिवार की आजीविका चलाते हैं। तो हम अकरम भाई से बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, ये शेर कहाँ से लिखना शुरू किए और धीरे धीरे जो है इनका इतना नाम हो गया कि प्रदेश के तमाम लोग जो शायरी के शौकीन हैं वो आपसे मिलते हैं और उनके लिए शेर लिखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अकरम भाई आपका चैनल में। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि जैसे ये शायरी का शुरुआत आपने कहाँ से किया और धीरे धीरे जो है इतना मतलब आपकी शोहरत बढ़ती गई कि मैं देखता हूँ जो है कि प्रदेश के जो है तमाम जिलों से लोग आते हैं आपसे शेर लिखवाने। जहाँ तक शौक का मामला है, वो शौक यूँ समझ लिए कि बचपन से ही वो ये शायरी का शौक हुआ। अच्छा। क्योंकि जौनपुर में अंजुमने नातिया कलाम जो है, पढ़ने का जो नातिया प्रोग्राम होने का बहुत दिनों से रिवाज है जी। और अंजुमने उसमें शरीक होती हैं। तो मोहल्ले मोहल्ले से अंजुमने शरीक होती हैं। तो हमारे मोहल्ले की भी अंजुमन थी। तो बस वही जहाँ से बचपन ही से वही शौक हुआ शायरी की तरफ और जहन बनता गया। धीरे धीरे हम भी कुछ कहने लगे। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वही धीरे धीरे जो है आज यहाँ इस मकाम पे लेके आया। जैसे आपने शुरुआत किया हो तो पहले से कोई भी काम नया शुरू करता है आदमी तो ये पता नहीं होता कि हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। जो है शौक मतलब अंदर से जो है उसका लक्ष्य तो होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ याद हो कि पहली बार आपने कोई ऐसा शेर, कोई नात ऐसा लिखा पढ़ा जिसका बड़ा नाम हो गया हो या उसको लेकर जो है बड़ी चर्चा हो गई हो। हाँ, नहीं, आपने सही कहा कि ये तो बिल्कुल इसी से तो हौसला बढ़ता है। हाँ, जहन में भी नहीं था कि हम इस मकाम तक पहुंचेंगे या इस कदर इज्जत मिलेगी हमको। और जहाँ तक हौसला बढ़ने की बात है तो प्रोग्राम में जब शरीक होने लगे जो अपने बड़े थे, जब उनकी तरफ से हौसला अफजाई होने लगी, उनकी तरफ से तारीफ होने लगी, तो खुद ब खुद हौसला बढ़ने लगा। और ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ कहने की जो है हमको भी थोड़ा सा कुछ कहने का सलीका आ गया है, कुछ कहने का सलीका आ गया। जी।
जैसे अगर आपको कुछ याद हो कि अभी तक है जो आपने बचपन से ये सिलसिला शुरू किया शायरी का, तो कितने ऐसे शेर नात लिखे होंगे अगर हम संख्या में बात करें तो? हमने तो यूं समझ लिए कि कई सौ कलाम जो मुशायरों में, नातिया मुशायरों में, गजलों के मुशायरों में जो लोग पढ़ते हैं, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो हमारा कलाम बहुत दिनों से पढ़ते हैं। और नात और गजल को अगर मिला दिया जाए तो कई सौ कलाम तो इस तरह से तकसीम हो चुके हैं हमारे। अच्छा जी। हाँ हाँ। और जो कुछ थोड़ा बहुत बाकी बचे हुए हैं तो भी वो कई सौ की शक्ल में होंगे। अच्छा। गजल और नात और फिर कसीदे को मिला दिया जाए, मनकबत को, तो कई सौ की शक्ल में आज भी मौजूद है। कई सौ बटने के बाद भी कई सौ की शक्ल में जो है आज भी मौजूद है। और उस वक्त हौसला हमारा बढ़ा, पहला पहला मुशायरा था हमारा, और अनवर जलालपुरी साहब की निजामत थी। अनवर जलालपुरी, बड़ा नाम है। निजामत थी जी। और बहुत चाहते थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो उनकी निजामत में पहली बार पढ़ने का मौका फराहम हुआ था। तो एक शेर पे उन्होंने पहले ही मुशायरे में 2-4 मिनट तबसरा कर दिया उस पर। वाह। इस तरह के शेर जो है कभी कभी आते हैं। और वो शेर हमको याद आ रहा है। हाँ, क्या है? गजल थी, वो मतलब था उसका कि उज़्र ख़्वाही न बहाने के लिए होती है, प्यार की रस्म निभाने के लिए होती है, और शख्स होता है किसी घर किसी महफिल के लिए, शख्सियत सारे जमाने के लिए होती है। वाह। इस शेर को बहुत सराहा था अनवर साहब ने, बहुत पसंद फरमाया था। जैसे शेर आप लिखते हैं या नात लिखते हैं तो बहुत जो ये अखाड़े होते हैं, अंजुमने होती हैं, तो उनका मुकाबला होता है। ठीक है, तो बहुत सारी अंजुमने आपसे शेर लेती हैं, जो है आपका लिखा कलाम उन्होंने पढ़ा और पता चला कि आप ही के लिखे कलाम से उनका मुकाबला भी हो गया। ऐसा कई बार होता है ना? तो फिर कैसा लगता होगा जो है कि भाई आप ही के शेर से जो है वो आपस में मुकाबला कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हुआ भी है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि हमारी अंजुमन ही फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। और कभी ऐसा हुआ कि दो अंजुमन फर्स्ट में जो टकराई है वो दोनों अंजुमन हमारी ही थी। ऐसा भी हुआ है। और मालूम है कि अब होता क्या है कि अंजुमने जब आ जाती हैं, हम ये नहीं चाहते कि कसरत से अंजुमनों को कलाम दें, मगर जब अंजुमने आ जाती हैं तो अब सिर्फ शायर और अंजुमन का मामला नहीं है, जाती ताल्लुकात भी कुछ होते हैं, है ना? अब फौरी तौर पे इतने दिन के ताल्लुकात को कैसे नजरअंदाज करके आदमी कह दे कि हम नहीं कर सकेंगे ये, है ना? तो मजबूरन कभी कभी करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। कभी तो ऐसा हुआ है कि तरही प्रोग्राम में 15 अंजुमने शरीक हुई हैं तो 8 अंजुमनों ने हमारा ही कलाम पढ़ा है। 7 अंजुमन में और लोग थे। अच्छा। 8 अंजुमन हमारा ही कलाम पढ़ रही है। जैसे कुछ नामचीन अंजुमने जो दूसरे जिलों के आती हों आपसे जो है वो शेर लेने, जैसे अभी हम बता दें कि मौजूदा वक्त में जो है, अभी आज भी एक प्रोग्राम टांडा में अभी होने वाला है। अच्छा। आज होगा, जिसमें 2 अंजुमने हमारा कलाम पढ़ रही हैं। अच्छा। टांडा की बहुत मशहूर अंजुमन है शहर-ए मदीना। अच्छा। ये पहले पढ़ा करती थी फैयाज टांडवी साहब का कलाम। उनके कई साल हुआ, उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद से हमारा पढ़ना शुरू किया। तो ये मुसलसल पढ़ रहे हैं। ये टांडा की शहर-ए मदीना, टांडा की है शायदाए चार यार। अच्छा। और टांडा की ही शायदाए मुस्तफ़ा या क्या करके एक अंजुमन और 2 अंजुमने आज कलाम पढ़ेंगे। तो 2-3 अंजुमने वहाँ की पढ़ती हैं। जलालपुर की अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, एक अंजुमन और है जो कभी पढ़ लेती है, इस्लाहुल मुस्लिमीन मुसलसल पढ़ती है। फैजाबाद की एक अंजुमन है, ज़हन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा है। लखनऊ की अंजुमन लश्कर साहबा, और बनारस आपके जो है मालूम हुआ कि फलाह दीन फिरदौसे अदब एक अंजुमन और है, हाजी साहब हैं, हाजी सलीम साहब, उनकी अंजुमन वो भी पढ़ती है। और जौनपुर की तो 1-2 अंजुमन अगर छोड़ दी जाए तो तमाम अंजुमनों ने हमारा कलाम पढ़ा। बिल्कुल। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जिसने पढ़ा ना हो।
कोई 2-4 साल पढ़े, कोई मुसलसल पढ़ रहे हैं, कोई आज तक पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंजुमन किसी को जरूरत है कि हमको साहब वहाँ नात पढ़ना है या शेर पढ़ना है, हमारे लिए ये आप लिख दीजिए, तो आप कितना वक्त उनसे लेते हैं कि उसमें फिर लिख के तैयार कर देते हैं? ये उनके वक्त पर होता है। अच्छा। अगर उनको फौरी चाहिए तो वो भी हो जाता है। अच्छा है। अगर उनको 1-2 दिन में चाहिए तो वो भी हो जाता है। हाँ। अंजुमनों की बात चली है तो हम खास तौर से अंजुमन इस्लामिया का जिक्र करेंगे, जो मछली शहर कोतवाली की अंजुमन है। अंजुमन इस्लामिया। बड़े होनहार बच्चे हैं, बहुत अच्छे बड़े लायक बच्चे इस अंजुमन के हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो भी हमारा कलाम पढ़ते हैं। अंजुमन अलविया है जिसके निज़ामी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो भी हमारा कलाम पढ़ती है। अंजुमन तौहीदिया मछली शहर की है, वो भी हमारा कलाम पढ़ती है। और कभी कभी और अंजुमनें भी पढ़ लेती हैं। तो ये जो है मतलब कि अंजुमनों के ताल्लुक से, और यहाँ पे जो है मालूम हुआ कि कभी कभी अंजुमने 1-2 मरतबा यहाँ पे नौहा भी पढ़ चुकी हैं हमारा है। तो इस तरीके से मतलब कि अंजुमनों का जो मामला वो मुसलसल जो है फैला हुआ है। अब कितनी अंजुमन आ जाए और किस वक्त उनको चाहिए, अभी तुरंत चाहिए तो अल्लाह का शुक्र है, मालूम है ताल्लुक निभाने के लिए फौरी तौर पे करना पड़ता है। जो अंजुमन है या कोई नौहा खान है या और भी गीत गजल गाने वाले लोग हैं, तो ऐसे कलाकार तो बहुत मिल जाते हैं जी। लेकिन ये जो शेर लिखते हैं, गजल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, नात लिखते हैं, ये लिखने का जो है वो जो फन है वो किसी किसी में होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो हमें चाहते हैं कि आप अगर बताएं कि जैसे अगर कोई इस फन में आना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? दरअसल इसी फन में नहीं, किसी फन की बात हो जी, तो पहले तो उसके अंदर जो है शौक हो उसके ताल्लुक से, जिसमें आना चाहता है। ठीक बात। अब देखा ही जाएगा कि कितना शौक है उसको है। और 2 बातें हैं, एक तो ये फन हकीकत में एक फन है, गॉड गिफ्ट जिसको कहें। जी जी। ये वो है। उसके बाद सीखा भी जाता है, अगर कुछ है तो भाई सीखते ही है ना। जी जी। तो सीखने में ये है कि हम आप पहली बात तो अब बहुत ज्यादा कमी हो गई सिखाने वालों। कोई किसी को सिखाता वगैरह नहीं, बहुत मुश्किल से कोई 2-4 मालूम है 100 में कोई 2-4 लोग ऐसे निकलते हैं जो चाहते हैं कि हम अपने फन को दूसरों तक मुंतकिल करके जाएं, नहीं तो अक्सर ऐसा करते नहीं। और अब सीखने वाले के ऊपर है कि वो कहाँ तक सीखना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिखाना नहीं चाहता, मगर सीखने वाला जो है वो ऐसा अंदाज पेश करता है कि उसको बताना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस हद तक सीखना चाहते हैं और उसके लिए किस हद तक आमादा हैं। हम एक वाकया बताएं अपना। एक जौनपुर में इंतकाल हो गया बहुत पहले, शाहिद शफीकी साहब हुआ करते थे जी, और हमारा बचपन था। ठंडी बहुत शिद्दत की पड़ रही थी, जनवरी या दिसंबर का महीना रहा होगा। वो हमारे घर पहुंच गए। अब बिल्कुल हल्की हल्की जो है समझ लिए मोच दाढ़ी वही हमको आ रही थी, एकदम जवानी का जो नौजवानी का आलम था। अब उनके साथ हम निकले और घर से निकले तो होते होते सब्जी मंडी चले गए। वहां से होते होते चहारसू आए तो हम सोचा, ये तारापुर में रहते थे, हमने सोचा कि इनको जो है पुल तक जो है पुल क्रॉस करा दें फिर जाएं, तो पुल पे बैठ गए। अच्छा। अब वो ठंडी का आलम, पुल पे बैठना, और रात का करीब 12:30-1 बज गया शाही पुल पर। शाही पुल पर। अब देखिए वो तलब थी, वो जुस्तजू थी, क्योंकि फन या इल्म, आज जो मालूम है कि इल्म की कमी नजर आती है, ये असातिज़ा के एहतराम में, यानी जो उस्ताद हैं, जो गुरु हैं, उनके एहतराम में कमी की वजह से इल्म में कमी आ गई। आप अपने बड़ों की दुआएं लीजिए, यही सीखने के बराबर है। आप समझ लिए सीखते रहेंगे, बिल्कुल आप पर कुदरती तौर पे जो है बहुत सी चीजें जो है जाहिर होती रहेंगी, बड़ों की दुआ। तो ये दुआ लेने का मामला था।
और वहां से फिर जो है अच्छा ये घर वालों को ये उम्मीद थी कि कहीं देर हो गई होगी, मगर लड़का जो है किसी जो है इस तरह से कोई कहीं मामला नहीं होगा कि वो, इसलिए मतलब कि वो भी यकीन से थे, हम भी थे कि घर जाने के बाद डांट नहीं खाएंगे क्योंकि घर वाले जानते हैं हमको। तो ये सीखने का मामला था, ये कुर्बानी देने का मामला था। तो अब जाहिर सी बात है उनके दिल से जो दुआ निकली होगी वो तो हमारे काम आएगी। हम तो कह रहे हैं कामयाबी के लिए खाली अपने बड़ों की दुआएं लेते रहिए, देखिए कामयाब होते रहिएगा। किसी का दिल न दुखाइए, किसी के साथ हमदर्दी का जज्बा रखिए, ये सारी चीजें आपकी तरक्की के लिए मतलब है कि काम देती रहे। कोई ऐसे बड़े नाम जो शायर रहे हों, जो आपके कलाम आपके शेर वो पढ़ते हों, जिनके लिए आपने लिखा हो? नहीं देखिए, ये जो शायर मालूम बहैसियत शायर के मुशायरों में पढ़ते हैं, प्रोग्रामों में पढ़ते हैं, हाँ, तो उनके नाम को जाहिर करना, अच्छा ये जाहिर करना ये ठीक नहीं है, ये बेहतर बात नहीं। अच्छा वो लोग भी ये नहीं बताते कि हम किसका शेर पढ़ रहे हैं? वो तो खुद भाई वो खुद अपने नाम से पढ़ते हैं, हाँ, वो बताते हैं कि हम खुद लिखते हैं, वो है ना। ये बात अब हमारा उसमें क्या, हमारे ताल्लुक का मामला होता है और हमारा ये सोचना है, आप यकीन मानिए कि अगर हमारी वजह से किसी की इज्जत बन रही है ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा था कि जैसे आप किसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उसमें आपको क्या मिल रहा है? नाम तो उनका होता है, अभी तक तो यूं समझ, वाहवाही मंच पर वो बटोरते हैं, तालियां वो बटोरते हैं, तो अकरम को क्या मिलता है? अभी तक तो सिर्फ जो है ताल्लुक ही निभा है, जहाँ तक मिलने मिलाने का मामला है, तो और तो कुछ नहीं जी। बल्कि यूं कहिए कि अगर बहुत कामयाब हो गया है तो कभी फोन करके बताते भी नहीं कि हम बहुत कामयाब रहे। ऐसा भी होगा। अच्छा, इस पे जहन भी नहीं जाता। उसकी वजह क्या है कि हमारी नीयत नेक है कि चलिए भाई किसी का, उससे क्या है कि अब वो पढ़ते हैं, उनको वहां से जो है इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है, तो उनकी मेहनत में हमारी सी थोड़ी जो मेहनत, हमारी भी थोड़ी सी मेहनत शामिल हो जाती है जी। तो ये भी जो है पुण्य का काम है, ये भी सवाब का काम है। अच्छा, जैसे आप लिखते पढ़ते हैं इतना जो है, तो खुद क्यों नहीं जो है कभी आप मंच को साझा करते, आप पढ़ते नहीं? दरअसल क्या है, देखिए लिखना पढ़ना एक अलग बात हुई। अच्छा। और मौजूदा वक्त में स्टेज को संभालना ये दूसरी बात हो गई। अब पहले वाला स्टेज नहीं रहा, अब स्टेज तरन्नुम चाहता है, फनकारी से ज्यादा जो है स्टेज अब कलाकारी चाहता है। जिसको कला है पढ़ने की, कौन पब्लिक को जो है अपनी तरफ कर लेता है, कौन ज्यादा बात कर लेता है, कौन किस तरीके से पब्लिक के जहन को घुमा देता है ना। मालूम है गीत भी पढ़ रहे हैं, आवाज को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, शेर को अहमियत कम दी जा रही है, तरन्नुम को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तरन्नुम है नहीं हमारे अंदर, हम तहत में पढ़ते हैं, और वो कलाकारी वो जो है जो लटका झटका होता है पढ़ने वाला है वो है नहीं हमारे अंदर, एक सादगी का मामला है। इसलिए जो है, और सादगी की वजह से आज तक जो है हम जहाँ थे उसी जगह पड़े हुए हैं। अकरम भाई, जैसे बातें तो होती रहती हैं, ये सब होती भी रहेंगी। अब मैं चाहता हूं कि कुछ शेर हमारे जो सामाईन हैं, दर्शक हैं, उनको सुनाइए। देखिए, जहाँ तक याददाश्त का मामला है, अक्सर तो हमको याद नहीं रहता, फिर भी जो दो चार शेर याद आते हम जरूर सुना रहे हैं उसको। एक मतलब एक शेर है कि तुम्हें क्या याद मेरी आ रही है, तुम्हें क्या याद मेरी आ रही है, मुझे रह रह के हिचकी आ रही है। तुम्हें क्या याद मेरी आ रही है, मुझे रह रह के हिचकी आ रही है। और किसी घर से निकलता है जनाजा, किसी के घर में डोली आ रही है। किसी घर से निकलता है जनाजा, किसी के घर में डोली आ रही है। और एक मतलब एक शेर और याद आ रहा है कि अंधेरी रात में जलवागरी नहीं करते, अंधेरी रात में जलवागरी नहीं करते, बुझे चिराग कभी रोशनी नहीं करते। और बना दिया है गरीबी ने इतना संजीदा, हमारे बच्चे शरारत कभी नहीं करते। बना दिया है गरीबी ने इतना संजीदा,
हमारे बच्चे शरारत कभी नहीं करते। और एक गजल के 2-3 शेर और याद आ रहे हैं, हाँ समाज फरमा लो इसको कि बहुत सी जी गजलें मगर बस याद नहीं रह जाती, जी कि जी इतनी कसरत से मतलब कि लिखना पड़ता है। जी अभी एक लिखे नहीं कि कुछ देर के बाद फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर, तो वो मुसलसल बिल्कुल जो मालूम है पुराने कलाम है, अब उसको 2-4-10 मरतबा पढ़ा जाए तो याद में याददाश्त में महफूज रहे है। कोई ऐसा शेर है जो मौजूदा जो हालात हैं देश के, उस पर अगर कुछ आपने लिखा पढ़ा हो? देखिए, देश के हालात जहाँ तक हैं वो तो बहरहाल आ, सारे सियासी मसले हैं, जी और शायर और सियासत से कोई मामला तो होता नहीं। हाँ, मगर समाजी एतबार से तो हर किसी पे फर्क पड़ने वाला, समाजी एतबार से हम भी जो है जी मालूम है कि बिल्कुल मुतासिर हैं। जी और शायर जो होता है वो इतना हसास होता है, यकीन मानिए कि कहीं किसी ये तो हमारा अपना देश, अपना वतन है, जी इसकी मोहब्बत का अंदाजा तो कोई कर ही नहीं सकता, और ना हम उसको लफ्जों में बयान कर सकते, जो हकीकत है। जी ये मतलब कि फितरी बात है, कुदरती बात कि हम जिस जगह के पैदा हैं, जो हमारा वतन है, जो हमारा देश है, वो उसकी मोहब्बत हमारे खून में शामिल है, ये हर किसी के साथ है। और जहां तक शायरों का मामला है या इंसानियत का मामला है, अभी मालूम हो जाए हजारों किलोमीटर कोई दूसरे मुल्क में कि भूकंप आ गया, इतने लोग मर गए, हताहत हो गए, इंसानियत का वो रिश्ता है कि हम यहाँ गमज़दा हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत के रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता, कोई सरहद कैद नहीं कर सकती उसको, क्या बात, कोई सरहद रोक नहीं सकती। ये जो इससे मालूम होता है ना, इससे एक बात और भी मालूम होता है, मालूम होती है कि तमाम इंसान जो है ये इनका खूनी रिश्ता है, इसलिए तो मुतासिर हुए, जिससे कोई रिश्ता ही नहीं होगा उसके गम और खुशी में हम हमारा क्या लेना देना। क्या बात है, बिल्कुल। बहरहाल तो वो तो बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं वो तो बहरहाल एक दूसरा विषय है, उस पर फिर कभी शेर भी हमने कहे हैं जी। और वतन के ताल्लुक से भी एक मतलब अपना याद आ रहा है जी जी, कि वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए, बिल्कुल, मैं अपना दिल बनाऊं और हिंदुस्तान बन जाए। और ये बिल्कुल सच्चाई थी, इसमें शायरी नहीं हुई है, दिल की सच्चाई है जो जाहिर की गई जी जी। बहरहाल और भी 2-4 शेर जो है मालूम हुआ कि जो याद आ रहे हैं हमको, कि ताल्लुक और रिश्तों की लताफत छीन लेती है, गरीबी आदमी से उसकी इज्जत छीन लेती है। ताल्लुक और रिश्तों की लताफत छीन लेती है, गरीबी आदमी से उसकी इज्जत छीन लेती है, और तुम्हारे शहर का हर एक मंजर है तिलिस्माती, यहाँ आंखों की बीनाई को हैरत छीन लेती है। वाह। यहाँ आंखों की बीनाई को हैरत छीन लेती है, और जरूरत चाहती है जब लबे इजहार तक आना कुछ बोलने की हमसे कुव्वत छीन लेती है। आना कुछ बोलने की हमसे कुव्वत छीन लेती है। और जो आपने कहा था कि हालात हाजरा पे, तो ये शेर बिल्कुल उसी पे है ही है, कि मोहब्बत को बढ़ा दो, खत्म करनी है अगर नफरत, मोहब्बत को बढ़ा दो, खत्म करनी है अगर नफरत, सुना है दिल की नफरत को मोहब्बत छीन लेती है, सुना है दिल की नफरत को मोहब्बत छीन लेती है।
जितने शेर आप लिखते हैं तो इसको लिपिबद्ध करते हैं कहीं, कोई डायरी में सब पड़ा रहता है कि बस आपने लिखा दे दिया ले गए पढ़ लिए हो गया? नहीं, जिनको दे दिया तो दे ही दिया। अच्छा जिनको उनके नाम से दे दिया तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अच्छा अच्छा अंजुमनों का जहां तक मामला है तो पहले यह था कि अब डायरी पे लिखिए, फिर उसको कागज पे उतार के उनको दीजिए, तो इतनी काम धाम के लिए इतनी फुर्सत भी काम से नहीं रहती, तो पर्चे पे ही लिखा, पर्चा ही दे दिया। तो फिर वो उधर से जो है मालूम है कि ये समझ में आया कि इस तरह से कलाम बहुत ज़ाय हो जाएगा। तो अब इधर 3-4 साल से हमने जो है डायरी बनाया है। पहले उसमें नोट करते हैं, फिर अंजुमनों को या मालूम है कि जिसको देना रहता है उसको दे देते हैं, और अगर जिसके नाम से देना है तो फिर उनका नहीं लिखते, वो उनके नाम से चला गया, क्योंकि हम अपने वहाँ लिखे रहेंगे, कभी भूलने से हो सकता है दूसरे के यहाँ चला जाए तो उसकी इज्जत दांव पे लग जाएगी, इसलिए हम लिखते हैं तो कागज ही दे देते हैं उनको। अच्छा, ना रहेगा ना खदशा रहेगा। वो उनकी कृति हो गई। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये थे अकरम जौनपुरी साहब, जिन्हें आपने सुना। और आप चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।